हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10वीं के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को आपके सामने बताने जा रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताए थे कि जब करंट बहता है किसी कंडक्टर में तो उष्मा यानी हीट उत्पन्न होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम बताएंगे कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड arised या प्रोड्यूस दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यानी किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा बहने के कारण अगर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस प्रभाव के बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे दैनिक जीवन में है। सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोगों को सबसे पहले बताए क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में लोगों के सामने यह तथ्य रखा कि जब किसी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होती है। यानी अगर कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो उसके लंबवत क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। उन्होंने इस प्रभाव को दुनिया के सामने एक प्रयोग के द्वारा रखा। 1820 में क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने लोगों को बताया एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने मैग्नेटिक कंपास रखा जाता है, कंपास नीडल रखा जाता है, तो कंपास नीडल क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के बहने के साथ ही वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर कंपास सुई जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें नहीं बह रही थी तो कंपास सुई जो है वो नॉर्थ साउथ के पोजीशन में रहता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बहता है किसी कंडक्टर से तो कंपास सुई क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका पोजीशन बदल जाता है। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट बहने से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इस प्रयोग को किस तरह से दिखा सकते हैं? एक सर्किट के द्वारा मैं दिखा रहा हूं। तो ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या है? ऑर्स्टेड का प्रयोग मैं देखिए एक सर्किट के द्वारा आपको दिखा रहा हूं। यह एक ए और बी क्या है? एक कंडक्टर है जिसे मैं एक सर्किट से जोड़ रहा हूं, बैटरी से जोड़ रहा हूं इसे। और ए कंपास नीडल का प्रारंभिक स्थिति है। डॉटेड लाइन में कंपास नीडल का प्रारंभिक स्थिति है, यानी इनिशियल पोजीशन ऑफ कंपास नीडल इज दैट। तो जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रवाहित किया गया, यानी जब तक इसको प्लग को मैं ऑन नहीं किया, तब तक कंपास नीडल का पोजीशन ये था डॉटेड लाइन से। लेकिन जैसे ही इसको प्लग को ऑन करते हैं, प्लग ऑन किया जाता है, तो एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है। और जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है वैसे कंपास नीडल का पोजीशन बदल जाता है, यानी ये लंबवत हो जाती है। ये देखिए, तो इस प्रयोग से क्या पता चलता है कि कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक करंट चलने से ये जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास में वो प्रभावित होता है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट चलने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो इसको क्या करता है? रिपेल करता है। अब चुंबक किसको रिपेल करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। चुंबक क्या होता है? चुंबक को अगर मौलिक स्थिति में रखा जाता है तो चुंबक नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रहता है। लेकिन जैसे ही कोई और चुंबक को इसके पास लाते हैं, जैसे कि यहां पर कोई और चुंबक को ले जाएं साउथ और नॉर्थ, देखिए जहां पर चुंबक को आकर्षण करने की शक्ति सबसे अधिक होती है उस स्थान को पोल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोल। यानी इसको कहेंगे नॉर्थ पोल और इसको कहेंगे साउथ पोल। यानी चुंबक में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तथा चुंबक जिस पदार्थ को अट्रैक्ट करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। तो जैसे ही साउथ पोल किसी दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल के सामने रखते हैं, ये अट्रैक्ट करता है। जैसे ही
साउथ पोल नॉर्थ पोल के सामने रखते हैं तो क्या करता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। लेकिन जैसे ही समान पोल एक दूसरे के सामने रखेंगे, मतलब यहाँ भी नॉर्थ पोल और इधर भी नॉर्थ पोल, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा मतलब प्रतिकर्षित करेगा। तो अब देखिए, ये चुंबक ये चुंबक का निडिल, कंपास का निडिल यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में इसका नॉर्थ पोल यहाँ था। इसका मतलब क्या है कि जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस कंडक्टर में नॉर्थ पोल यहाँ जनरेट हुआ, जिसके चलते ये नॉर्थ पोल को पूरी तरह से रिपेल कर दिया और नॉर्थ पोल दूर चला गया, और इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ के तरफ अट्रैक्ट हुआ। देखिए इधर अट्रैक्ट हो गया, इधर दूर चला गया, सेम कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो इस घटना को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अब जो क्लास 10वीं में स्टूडेंट है उसको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि ऑस्टेड के प्रयोग क्या है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखें। तो क्या लिखोगे, लिखे कि हेनरी ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में प्रयोग के द्वारा यह दिखाया कि किसी भी कंडक्टर से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कंपास निडिल को डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसका पोजीशन विद्युत धारा प्रवाहित करने के साथ ही वह कंडक्टर के लंबवत हो जाता है। इससे पता चलता है कि जब किसी कंडक्टर से होकर विद्युत धारा चलती है, यानी वेन ए करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर एंड ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिस कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत धारा बहने के कारण यह कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ऑस्टेड के नियम में आप डायग्राम से दिखा दीजिए। डायग्राम इस प्रकार आप बना सकते हैं। दिखा सकते हैं, ये भी एक गुड कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट आई बह रही है, एक कंपास की प्रारंभिक स्थिति है, और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कंपास इस तरह से 90 डिग्री से टर्न हो जाता है। साधारण सा एक डायग्राम है जिसे आप दिखा सकते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि क्लास 10वीं में प्रायोगिक तौर पर चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय लाइंस ऑफ फोर्स को कैसे दिखाते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस चैप्टर में आगे बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है, उसे समझिए। सबसे पहले टर्म्स है मैग्नेटिक एक्सिस। देखिए किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। दोनों पोल्स को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखिए, जब किसी निडिल के सामने किसी चुंबक को नहीं लाया जाता है, कंपास निडिल के सामने किसी चुंबक को नहीं लाया जाता है तो निडिल स्थिर रहता है। लेकिन जैसे इसके सामने कोई मैग्नेट को लाया जाता है ये विक्षेपित होता है। इसका कारण क्या है कि ये जो चुंबक है, एक चुंबक को जब लाते हैं तो ये चुंबक अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक पर एक बल लगाती है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो ये चुंबकीय बल लगने के कारण ये कंपास निडिल क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय फील्ड लाइंस कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे मैं एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, दोनों बात बताते हैं। जैसे इसको मैं डायग्राम में दिखाता हूं। एक कीबोर्ड पर एक सादे पेपर को रख दिया जाता है इसी साइज के,
और उसे पिन से चिपका दिया जाता है। उस पर लोहे के बुरादे को छिड़क दिया जाता है, आयरन फिलिंग्स को इस पर चारों तरफ छिड़क दिया जाता है। और जैसे ही उस पर मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट रखते हैं, यानी उसके संपर्क में जब आता है, तो ये जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरह से सज जाते हैं, अपने आप अरेंज हो जाते हैं। ये जो है ब्लू से जो मैं दिखाया हूं, ये बार मैग्नेट है, और ये सब आयरन फिलिंग्स पहले से रखा हुआ था। जैसे ये मैग्नेट के संपर्क में आता है, जैसे ही कीबोर्ड के बीच में मैग्नेट को रखते हैं, इसको टच करते हैं या रखते हैं, वैसे ही आयरन फिलिंग्स इस तरह से अरेंज हो जाता है। तो ये जो अरेंज होता है वो मैग्नेटिक एक्सिस के, ये जो रेखाएं हैं मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, पैरेलल है, मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल सभी अरेंज हो जाती है। इसी काल इमेजिनरी लाइंस को ये तो आयरन फिलिंग्स में देख सकते हैं हम लोग, लेकिन चुंबक जो इस प्रकार का अपना एक क्षेत्र बनाता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी बल रेखाएं हिंदी में इसको बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ये नॉर्थ पोल से निकलता हुआ प्रतीत होता है और साउथ पोल में आता हुआ। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसे आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में परिमाण भी होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डिनोट हम लोग सूचित करते हैं बी से। ये क्लास 10वीं में शायद नहीं बताया गया है, लेकिन एडवांस जानकारी रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया जाता है बी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, ठीक है, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब देखिए इसका डायरेक्शन मैं बता चुका हूँ, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। अब देखिए क्लास 10वीं में आता है प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को समझाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को समझाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण हैं। किसी भी वार मैग्नेट में यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है, इससे इमेजिनरी जो लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी चुंबकीय एक्सिस के समानांतर गुजरती है उसे लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ होता है तथा ये अंदर भी इफेक्टेड रहता है। तो देखिए, तो चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण हैं, मैं इसको समझा रहा हूं। पहला गुण है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र यानी कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स हैं और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है। कंटिन्यूअस क्या है, क्लोज लूप है। पहला गुण है कि यह कंटिन्यूअस क्लोज लूप होता है जो चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाता है, यानी इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। समझ गए पहला। सेकेंड है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती, यानी मैं अभी बताया हूं कि ध्रुव यानी पोल्स के पास चुंबकीय बल रेखाएं की डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी ज्यादा डेंस होता है। ज्यादा डेंस होने के कारण ही यहाँ पर क्या होती है, इसकी अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घना होगा, यानी बल रेखाएं एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होगी। तो दूसरा गुण है कि ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं ज्यादा घनी होती है, परंतु ज्यों-ज्यों उसकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती जाती है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी ध्रुव से जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर होते भी जाती है, यानी उसकी डेंसिटी भी कमते जाती है। तो दूसरा गुण है कि ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाओं की सघनता ज्यादा होती है, यानी ये ज्यादा डेंस होती है। तीसरा गुण क्या है कि क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर
ये क्षेत्र रेखा है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा टेंजेंट समझते हैं, किसी वृत्त के या वृत्ताकार पथ के को स्पर्श करते हुए जो रेखा गुजरती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ये देखिए स्पर्श रेखा है कि किसी भी क्षेत्र रेखा से कोई स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए, टेंजेंट खींचा जाए, तो वह क्या बताती है, उस क्षेत्र रेखा की दिशा बताती है। तीसरा गुण समझ गए। चौथा गुण क्या है? चौथा गुण दूसरे गुण का ही एक भाग है कि क्षेत्र रेखाओं की निकटता यानी क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, क्लोजनेस, यानी लाइंस ऑफ फोर्स की क्लोजनेस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का द्योतक होता है। यानी कि जहां अधिक चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में ज्यादा क्लोज रहती है, और जैसे जैसे वो दूर होती है ध्रुव से, वैसे वैसे उसकी क्लोजनेस और डेंसिटी दोनों घटते जाती है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अधिक निकट होती है, अर्थात जहां इन रेखाओं का घनत्व अधिक होता है, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। मैं बताया हूं कि ध्रुव के निकट चुंबकीय लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है बहुत निकट निकट होती है, और जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाते हैं, दूर आपस में इसका दूरी बढ़ते जाती है और सघनता भी घटती जाती है। तो चौथा गुण क्या है कि क्षेत्र रेखाओं की निकटता यानी क्लोजनेस चुंबक क्षेत्र की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ को बताता है। माने क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका पांचवा गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मैं बताया हूं कि जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर होने के साथ साथ ये चुंबकीय अक्ष के भी क्या होती है, समानांतर होती है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, फिर इसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू आगे वीडियो में रखूंगा। धन्यवाद एंड गुड डे।